afternoon, all of you. Dear Suresh Upadhyay, he is since last 41 years with me. When I was alone and he was the first person who joined me. हम दोनों साथ साथ स्ट्रगल करते रहे हैं और दोनों का स्ट्रगल ही ऑलवेज। आज ये मेरे हार्ट की एक, मेरा हार्ट इसके साथ धड़कता है, इनका हार्ट मेरे साथ है। ये राजपूत साहब, थैंक यू सो मच। मैं तो ये सोच के आया था कि आज थोड़ा क्लास ले लेंगे सब लोगों की इतनी, बट आई कॉम्प्लीमेंट यू। कनिका मैडम, गुड जॉब। माय डॉटर Shruti, he is absent right now, but he will again join MBA. Dear all faculty members, students, last not but least, Dr. PK Jain, आपने इतना कुछ कह दिया, मेरे लिए बोलने के लिए कुछ रखा नहीं आपने आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू यू। आपने बहुत ज़्यादा कहा, उसका मेरे ऊपर प्रेशर भी है। आई हैव टू स्पीक इन दैट लाइट कि भाई थोड़ा भारी लगे चेयरमैन की इतना सब चीज़ों को बोल के कि महसूस हो, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, एक्सेप्ट मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको समझाना चाहूँगा। स्टूडेंट्स भी हैं, फैकल्टी भी हैं। आज का टॉपिक भी जो अपने सेलेक्ट किया है या आपने सेलेक्ट किया है, मेरे दिलो दिमाग में भी यही था कि आज का वक्त एक्सीलेंस का है। एक्सीलेंस इन द जॉब, खाली एक्सीलेंस इन जॉब से ही ये रिलेट नहीं होता है। एक्सीलेंस क्या है और एक्सीलेंस से काम कैसे किया जाता है, इन सब बातों को हम करने से पहले हम ये देख लें, ब्रॉडर पिक्चर अपन एक तय कर लें। साथियों, आज देश बदल रहा है। भारत एक बहुत तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था है विश्व में, जहां विश्व में, पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है एक साइड में, वहां भारत एक तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं। हमने 4 सालों में देखा जितना फेलियर कोविड के टाइम पे वर्ल्ड के वेस्टर्न, जिनको हम एक हमारा आदर्श मानते रहे हुए हैं, गोरों को, यूरोप में, अमेरिका में हम हमेशा थे कि ये दे आर बेटर देन अस, लेकिन उन सब ने मेस्ड अप कर दिया कोविड में। वहाँ किसी ने भी प्रॉपरली उसको संभाल नहीं पाया। वहाँ भारत ने एफिशिएंट मैनेजमेंट करके कोविड जैसी एक महामारी को अच्छे से डील किया। हमने देखा कि विश्व में जो भी वैक्सीन बने, पहले सब हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस भी कहते वहाँ से मंगाओ भाई। हम ये मान के चलते थे, हम ये मान के चल रहे थे कि अमेरिका का वैक्सीन होगा तो बेटर होगा भारत के वैक्सीन के मुकाबले। लेकिन आज हम सब ये महसूस कर सकते हैं, हम सब ने ये देखा है कि हमारा वैक्सीन उनके मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर था, और उसी कारण हमने उस महामारी का बहुत मुकाबला बहुत ताकत से किया, अच्छे से किया, एंड वी आर फ्री। आज हम देखते हैं कि उन सब चीज़ों से हम निजात पा चुके हैं। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में आज आप सभी ने देखा है, जापान, अमेरिका, यूरोप, सब जगह से आपको इंडियन स्किल्ड मैन पावर की, वर्कफोर्स की डिमांड खड़ी है। ये खाली भारत से ही नहीं है, पूरा विश्व हमसे स्किल्ड मैन पावर की डिमांड कर रहा है। आप अभी देखेंगे जापान ने 20,000 स्किल्ड मैन पावर की डिमांड खड़ी की। थोड़े दिनों पहले जर्मनी ने बोला, हमारे मैक्रो साहब फ्रांस आए, उन्होंने डिमांड करी। मैं देखता हूँ सभी इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, फैकल्टी, नर्सिंग स्टाफ, ईच एंड एवरी फील्ड, हमारे पास में इतनी रिक्वायरमेंट है अगर स्किल्ड मैन पावर। मैं ये सब बैकग्राउंड इसलिए बना रहा हूँ आपके सामने कि जो इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आज हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की, 3.3 रफली 3.3 टुडेज टाइम। इंडिया का विजन, भारत का विजन है 2047 तक विल बी 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। मतलब हम 10 गुना स्पीड से 10 टाइम्स
हमारी प्रोग्रेस होने वाली है अगले 24-25 सालों में। 3 साल में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं और 2030 तक हम $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, बताएं आप लोग, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? स्किल मैन पावर, कैपिटल। सो आई एम हियर, मैं यही सब डिस्कस मेरे बोर्ड रूम में हम लोग कर रहे थे थोड़े दिनों पहले कि वी टेक द स्टॉक ऑफ आवर ऑल एंटिटीज कि हम कहाँ क्या काम कर रहे हैं, वेदर विल बी सस्टेनिंग। आने वाले 25 साल में सस्टेन करेंगे नहीं, सस्टेन कैसे करेंगे? आवर ग्रोथ, माय पर्सनल ग्रोथ, माय एंटिटीज ग्रोथ विल बी हायर देन द कंट्रीज ग्रोथ। अगर आप उसके नीचे रह गए तो नीचे चले जाएंगे, उसके बाद आपका फ्यूचर खतरे में रहेगा। उस दिन हमने सभी यूनिट का असेसमेंट किया 1 by 1, कहाँ हम कमजोर हैं, कैसे ठीक करना, कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कैसे ठीक करेंगे। उस टाइम हमें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, जो मेरे हार्ट के करीब है ये इंस्टीट्यूट, उसका भी हमें ध्यान नहीं आया। मैं जब बोर्ड रूम से बाहर निकल के आया, मैंने कहा ये क्या हो गया, आज कहाँ गलती रही हमसे कि हमें गीतांजलि का ध्यान नहीं है। उसी के बाद मैं जब एक दिन जैन साहब मिलने आए तो मैंने कहा यार समथिंग रॉन्ग, हमें कोई भी चीज़ का, इस चीज़ का, ये मैं आपको आगे मेरी स्टोरी के साथ बताऊंगा कि मुझे क्यों नहीं ध्यान आया है। अभी आप समझ लो कि नहीं आया, लेकिन आज मैं यहाँ आके मैंने ये सोचा था कि अच्छा काम नहीं चल रहा होगा इसलिए नहीं आया, और इंस्टीट्यूट that way it is not performing, so I thought मैं थोड़ा I will call Kanika also and the director and everybody to be something wrong। लेकिन जब इनके साथ में HODs के साथ में मीटिंग करके I felt कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ, काम हुआ है। मेरे दिमाग में ये वर्ड्स थे कि मैं हल्ला करूंगा कि ये मीडियोकर इंस्टीट्यूट है, आप लोगों ने क्या किया, ये क्या, तो मेरा तो सब आपने, मेरा स्पीच ही अलग हो गया। यस, यू हैव डन समथिंग गुड। आप लोगों ने, आई कैन नॉट से कि 100% हमने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। आई एम श्योर वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। अब हमें अलाइन होना पड़ेगा। जो ग्रोथ स्टोरी है कंट्री की, जो ग्रोथ होने वाली है कंट्री की, जो हम देख रहे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी व्यू यही है, उनका विजन, ही हैज अ 360 डिग्री विजन। वहाँ कोई चीज़ खाली नहीं रहने वाली। उन्होंने अभी भी कहा था टाइम में, वी विल बी हैविंग बिग अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी सोच के साथ। कल मैं उनका स्पीच सुन रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये सब बिजनेस कम्युनिटी को ही वॉज एड्रेसिंग, 10% ग्रोथ की बात करते, 5% की करते, 15%। यू आर कर्सिंग योर सेल्फ। ये नहीं हो सकता 5, 10, 15% में हम चले। हमें एक स्टेट वर्टिकली ग्रो करना है। फॉर दैट पर्पज आई एम हियर। हम खाली 10% ग्रोथ करके वी आर सेटिस्फाइड नहीं। मैंने बाबू से कभी ये पूछा नहीं है कि how much you are earning or whether you are giving me. I said spend all the money on the institute. You need some more money because this is the unit, this is the institution. It has given us reputation in the society and it ran very well in the initial stages. बीच में रफ पीरियड था, हमने सब ने हाथ खड़े करके कनिका को दे दिया, भाई तुम कनिका, श्रुति तुम देखो, हमारे को तो टाइम नहीं, तुम्हारे यूनिट जो बिल्कुल सक्सेस नहीं है, बट you has done a good job together with all the people here. इंस्टीट्यूट एक्सीलेंस पे कैसे जाएगी, ये आज सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने। अभी राठौर साहब ने कहा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, इंस्टीट्यूट छोड़िए, लेकिन हमने काम बहुत बड़ा किया। अब इंस्टीट्यूट को भी बहुत ग्रो करना है। इंस्टीट्यूट ग्रो मैनीफोल्ड होना चाहिए। हम 10%, 20% ग्रोथ के लिए नहीं बैठे। एक्सीलेंट वर्क करो, ये करो, कोर कॉम्पिटेंस रखो। दीज आर द स्टेटमेंट, रूटीन स्टेटमेंट्स। पता है एक्सीलेंस का क्या मतलब है? कोई बोलेगा? स्टूडेंट बोलो। एनीबडी? यस, गुड।
डेफिनेशन अगर मुझसे भी ऐसे डायरेक्टली पूछोगे तो मैं बच्चों के जैसे मैं भी ये बोलूँगा हाँ एक्सीलेंट करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं आपको कुछ चीज़ों से कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं अपनी कुछ लाइफ स्टोरीज को आपके साथ शेयर करूँगा जो हमने, जैसे जैन साहब ने कहा, वी वर इन स्ट्रगल लास्ट 41 ईयर्स की हमारी एक जर्नी है जिसमें बहुत हार्ट के जैसे अप एंड डाउन भी बहुत रहे हैं, फेलियर्स, रिजेक्शंस, सक्सेस भी अच्छी रही तो अच्छी रही है, सब तरह के इश्यूज है। मैं मेरी लाइफ स्टोरीज पे 3 सेगमेंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हमें काम करने से एक्सीलेंस इन जॉब या एक्सीलेंस इन कैरियर ही सब कुछ नहीं है। एक्सीलेंस इज ओवरऑल पर्सनालिटी। एक्सीलेंस आप सोसाइटी में, परिवार में, आपके वर्क प्लेस पे, उन सब में टोटली आप सक्सेसफुल वर्क करते हो, वो एक्सीलेंस है। अगर मैं मेरे इनिशियल डेज की बात करूं, जैसे जैन साहब ने कहा 83 to 89, 90 ऑफ कोर्स, तो हमारा ज्ञान भी बहुत सीमित था। हम सब चीज़ों के साथ तैयार होके बिजनेस में नहीं लगे थे। विद फ्यू लैक्स ऑफ रुपीज और 2-4 मेंटल नॉलेज के दीजिए, जैसे कॉमन सेंस, एडेप्टेबिलिटी, फोकस, अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सब भी हार्ड वर्क करते होंगे, एंड द काइंड ऑफ हार्ड वर्क आई हैव डन, आज भी उस पर बात करें तो रोंगटे खड़े हो जाते मेरे। उस लेवल का हार्ड वर्क हमने किया है। अगर मैं आपको बोलूँ एक, क्योंकि उस टाइम आपके पास फ़ोन नहीं थे, स्मार्ट वर्क तो फ़ोन होते तो फ़ोन से ही काम हो जाते, लेकिन जैसा क्या टाइम हुआ एक बार मुझे बताओगे तो अकॉर्डिंगली 1 o'clock, ठीक, फिर चल जाएगा, थोड़ा और जेल लेना। हार्ड वर्क की पराकाष्ठा तक मैं बताता हूँ आपको। हम सब एक ही पृष्ठभूमि से हैं, सबका नॉलेज, सबका ज्ञान एक जैसा है। ये भी आपको मैं साथ कहता हूँ, मैं भूल जाऊंगा, मैं ये कहने वाला था पहले कि हम सबका नॉलेज, हम सबकी पृष्ठभूमि, हमारा ब्रॉटअप, आप और हम कोई भी अलग अलग नहीं है। हार्ड वर्क की मैं आपको बताता हूँ। गंगापुर में मेरा एक टेंडर छिंदवाड़ा में था। मेरे ब्रदर ने कहा, यार जगदीश, आज तुझे छतरपुर छिंदवाड़ा जाना है अपना टेंडर के लिए, टेंडर भर के आना। चलो ठीक है, आई वॉज एक्साइटेड, गया, चलो काम स्टार्ट करते हैं। 36 आवर इन बस, ठंड का टाइम है, 1-2 फाटक तो स्टेट रोडवेज की टूटी फूटी रहती थी, उसमें बैठ के पूरा कंबल ओढ़ के चारों तरफ से लपेट के कोरमा ओढ़ के गए। वहाँ पहुँच के ऑफिस गया, मैं आफ्टर 36 आवर्स, एंड वहाँ ऑफिस में गए तो बोले टेंडर पोस्टपोन हो गया। चले भी वापस बैठे, खाना वाना खा के वापस बस में, अगेन 36 आवर्स एट होम, एंड दैट टाइप ऑफ, आप जानते हो रास्ते में कोटा आता है, कुछ आता है, तो टॉयलेट्स की भी क्या पोजीशन होती है, एवरीथिंग वाज मेस्ड अप। मैं घर आए, चलो यार ना धो के खाना खाते हैं, दोस्त को बुला लिया था मैंने, और गपशप कर रहे थे। मेरे ब्रदर वापस मेरे पास आए, जगदीश एक और टेंडर छिंदवाड़ा में है, तुम्हें वापस जाना है। अरे मैंने कहा मेरे काटो तो खूब नहीं, ये क्या तमाशा हो गया यार, प्लीज जाना तो पड़ेगा। सेम स्टोरी, आई वेंट 36 आवर्स, वहां जाके भी वही प्रॉब्लम। उस टाइम टेंडर वापस पोस्टपोन, नहीं तो इफेक्टिव प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं हुआ। अगेन सर दर्द हो गया, 3 बार तो राउंड हो गया, तो मैंने कहा डिसिप्लिन लिया। देन आई अगेन केम बैक टू माय विलेज। सो एट ए टाइम 144 आवर्स। अब आप कहेंगे इसमें काम तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मेरा हार्ड वर्क तो हो गया, मेरी तरफ से हार्ड वर्क हो गया था उस टाइम में। आज चीजें अलग है, यू कैन स्मार्टली वर्क। आज स्मार्ट वर्क करने के भी है, हार्ड वर्क तो हमेशा ही करते रहना पड़ेगा, हमेशा ही करते रहना पड़ेगा हार्ड वर्क। इसके बाद जब हम ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल, जो हैंडपम्प लगाते हैं ना गाँव में, हमारा वो काम था शुरू में। जो 83 में मैं
83 84 में हम लोग दार में थे, 1-2 मशीन से 3-4 मशीन हो गई थी। तो आप मानेंगे नहीं, थोड़ा प्रोडक्शन पे, हम सबका एक भी पैसा कमाना है तो प्रोडक्शन होना चाहिए। हम प्रोडक्शन के लिए दिन रात लगे रहते थे। हमारा फोकस था कि साइट पे गए, साइट पे ऑपरेटर से पूछा कितना हुआ, इतना हुआ करके आए, इतना आज इतने का पैसा बन गया, क्योंकि बैंकों को भी देना होता है, इतना भी देना, इतना भी देना। तो थोड़े दिन प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन साथ साथ में मशीनों में ब्रेकडाउन ज्यादा होने लगे, क्योंकि हमारा फोकस प्रोडक्शन के अलावा मेंटेनेंस पर कभी नहीं रहा था। हमने खाली प्रोडक्शन पर ध्यान दिया। थोड़े दिनों बाद पता चला कि हमारा बिल मेंटेनेंस में, क्योंकि वो सब इंपोर्टेड मशीनें थी उस टाइम, तो वापस बॉम्बे से लेके जाना आना, वापस पार्ट्स भी आसानी से नहीं थे, कोरियर्स नहीं थी, ये नहीं था। उस टाइम की चीजें अलग थी, आपको कोरियर्स नहीं मिलेगी, ये नहीं था, तो हमें खुद को जाना है। एक बार तो हमने 67 रुपीज के पार्ट के लिए 270 रुपीज फ्लाइट से किया आने के लिए, क्योंकि ये पैसा तो लगा 67 रुपीज। सो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, आई एम नॉट टेकिंग दैट स्टोरी इन पिक्चर राइट नाउ। लेकिन आप मेरी बात समझे ना, हम फेलियर हुए। मेरे एक दोस्त को एक और एम्प्लॉय मैंने लिया, उस टाइम खंडेलवाल करके था, ही वॉज फ्रॉम ए बिग कंपनी, उसको बड़ी मुश्किल से मेरे साथ लिया। देन वो भी मेरे साथ में साइट्स पे, दीज आर द साइट्स, एक विलेजेस, डीप विलेजेस, 1000 की पॉपुलेशन, 2000 की पॉपुलेशन, वहाँ जाके काम होता रहा था। वहाँ जाके ट्यूबवेल बनाते ना, हैंडपम्प। तो हमने वहाँ पे इस काम को चालू रखा और सब ब्रेकडाउन होने लगी, तो मैं भी परेशान हो गया, क्या करेंगे। दैट गाय जिसको मैंने लिया, उसने भी, हमने बाद में ये महसूस किया कि हमने हमारे ऑपरेटर्स को एक ही टास्क दिया था कि वो प्रोडक्शन करने की तरफ। फिर हमने हमारा सिस्टम बदल दिया। हमने कहा नहीं, तुम, अब हम मेंटेनेंस पे बात करने लगे, हम प्रोडक्शन की बात करना छोड़ दिया उससे। थोड़े दिनों में जब हमने उनको कहा कि टाइमली आप मेंटेनेंस कैसे कर रहे हो, फिल्टर्स कैसे चेंज हो रहा, ऑयल कैसे चेंज हो रहा मशीनरी में, वी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट मेंटेनेंस पार्ट। जब हमने मेंटेनेंस की बात की तो रिजल्ट, प्रोडक्शन तो अपने आप आना था, क्योंकि हमने उनको इंसेंटिव दे रहे हैं वर्कर्स को। वहां पे उस टाइम भी इंसेंटिव देते थे कि चलिए वो काम तो उनको करना। मेंटेनेंस का उनके दिमाग में हमने एक फोकस क्रिएट कर दिया कि आप मेंटेनेंस ठीक रखोगे तो ही मशीन चलेगी। हमने उनके लॉक सीट, एवरीथिंग वी स्टार्टेड वर्क। हम, क्योंकि वी वर नॉट एक्सपीरियंस, हमारा कोई फैमिली बिजनेस था नहीं। फैंटास्टिक। सो मोरल ऑफ द स्टोरी हियर इज, आप टीचिंग कर रहे हैं, फैकल्टी, आपने अपने उसके लिए मेंटेनेंस आप साथ में कर रहे, नहीं कर रहे हैं। क्या आके घर से सीधा अपना लेक्चर देके चले गए, उससे नहीं तो वो मटेरियल मिलना चाहिए जो नहीं मिलेगा। दीज स्मॉल थिंग्स आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको इसका एडवांटेज फैकल्टी को डेफिनेटली, क्योंकि आपको तैयार होकर तो आना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हो ठीक है मैंने तो आज आया, स्पीच दिया, उठे सुबह उठ के तैयार होके आके चले। सो आप एक पॉइंट ये हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी तैयारी उसके साथ में, लाइब्रेरी में करें, एट होम करें, कहीं पर भी करें, लेकिन अपनी तैयारी साथ के साथ करके आए। बेस्ट एम्प्लॉयज का, जैसे हम अभी, मैं 2 जगह आपको एम्प्लॉयज के बारे में, ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर हम धार से हमारा काम जबलपुर चल गया था, तो आई हैड अ हाउस, रेंटल हाउस इन जबलपुर। और जिस लड़के को मैंने बड़ी कंपनी से लिया था, वो खंडेलवाल, वो भी हमारे साथ था, ये सब बाकी लोग थे। तो क्योंकि उसने घर नहीं लिया तो मेरे घर में ही रहने लगा। उसकी वर्किंग बहुत बढ़िया थी। उसने वहाँ मुझे ये सिखाया कि मेंटेनेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। सो ही हैज ए एक्स्ट्रा क्वालिटी स्किल जो उसने मुझे धार में इम्प्रेस कर दिया। एक तरफ तो बड़ी कंपनी से आया, मेरी कंपनी बहुत छोटी थी, तो वो उसकी वाइफ ये सोचती रही कि मेरा पति तो बहुत होशियार है, मेरे घर रह रही लेकिन काम नहीं करना। माई वाइफ से आई एम ऑनर, लेकिन ये काम नहीं कर रही। तो सम डिफरेंसेस इन द लेडीज वाज देयर। माई वाइफ से इसको निकालो।
और मैंने कहा वैसे कैसे निकालते पैसा? बिलीव मी इट वाज अ बिग फाइट। उधर मैं उसको काम देता, मेरे दिमाग में ये था काम करेगा तो मैं नहीं निकलूँ। मैंने कहते नहीं, काम अच्छा कर रहा तो मुझे उसको बाहर नहीं करना। 2-4-5 दिन से फिर निकालो, मैं उसको काम देता रहा। जितने उसकी वाइफ भी उसको परेशान कर रही थी कि अपने को छोड़ो छोड़ो इनको यहाँ से। तो वो उसके चेहरे पे भी वो फीलिंग आने लगी कि नाराजगी, मेरे चेहरे पे भी इतना प्रेशर है तो फीलिंग आने लगी नाराजगी जैसी। तो हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। हम जब बात नहीं कर रहे हैं तो मैंने कहा काम तो इससे लेना है, तो मैं लिख के दे देता कि ये काम करके लाओ। मैं उसको 1 दिन में 2 दिन कहता हूँ तो 1 दिन में करके गया था। और मैंने कहा इसको कैसे निकालूं। फिर दूसरी बार थोड़ा ज्यादा काम किया, फिर तीसरी बार लाइक वाइज। मीनवाइल उसकी वाइफ का उनको घर मिल गया तो शिफ्ट भी हो गए, तो घर से थोड़ा रिलैक्स हो गए। तो हमारे चेहरे से भी स्ट्रेस कम होने लगा। एंड मैंने उसको कभी नहीं निकाला, कभी भी नहीं। ये मेरी कोई औकात नहीं है। जब जो आदमी अच्छा काम कर रहा, नोबडी विल लाइक ये निकले। वो हमारी एसेट थी। ही वर्क विथ मी टिल 2084 की बात है ये, 84-85 की। एंड ही वर्क विथ मी 2000 अप टू 2001। जब उसने छोड़ा उस टाइम पर भी ही वॉज विद अस। हाँ तुम अपना पर्सनल प्राइवेट काम करो इसलिए किया, उसने कोई दूसरी जगह नौकरी करने के लिए नहीं किया। एंड ही वॉज लाइक ड्राइविंग फोर्स, हमारे साथ में ताकत से रहा। वी वर वेरी हैप्पी, टुडे आल्सो वी आर वेरी हैप्पी विथ हिम। सो मेरा यहाँ ये कहना है कि आप अपने आप को एक्सीलेंस की बात जो हम कर रहे हैं कि आप उसमें कोई एक्स फैक्टर अपने में, वो मेरी लैंग्वेज में सामान में कहता हूँ, कोई सामान ऐसा रखो आप कि आप किसी की हिम्मत नहीं होगा आपको कुछ कह दे, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। आप अपना काम बहुत ताकत से, ईमानदारी से, एक फैक्टर तो डेवलप हो। सब में कुछ न कुछ चीज होती है, वो उसको डेवलप करना सीखे। कोर कॉम्पिटेंस कहेंगे तो उसमें कोई चीज आपको, विशेषताएं आपके पास होनी चाहिए जो आपको लगे कि ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। किसी को लगता है कि मैं पेंटिंग करूंगा, पेंटिंग करके अच्छा काम कर सकता हूँ, पेंटिंग अच्छी। किसी को सिंगिंग है, वो अपने स्टूडेंट को, अपनी क्लास को ये समझा सकता है पेंटिंग करना सिखा दे। इंजीनियरिंग में है तो ऐसा क्या बुरा नहीं हो गया कि आप पेंटिंग नहीं सिखा दो। कोई आपकी विशेषता होगी, वर्क ऑन इट। जिसको बहुत आसानी से आपको लगेगा मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, वो हम छोड़ देते हैं। बाएं हाथ का खेल को पकड़ो। I always talk in my office, my teammates in Gitanjali, my both the sons, कि काम वो ध्यान में रखो जो बाएं हाथ का आप कर सको। Even my grandsons, अपने आप को डेवलप उस तरीके से करो कि आप वो सब चीज कर पाओ। और सब में कोई एक एबिलिटी है जो वो काम कर सकता है, उसको भी साथ का साथ बिजनेस अपने इसके साथ नर्चर करो। आपको बहुत खुशी मिलेगी इससे, आपको परिवार को मिलेगी। ये मैं उसका बाद में भी आऊंगा, मैं 2 बार बोल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने ये मैं आई केम टू, हमारा बिजनेस वहाँ का खत्म हो गया 89 में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स खत्म हो गई, गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं थे। देन आई शिफ्टेड टू उदयपुर। उस टाइम हमारे पास कोई काम नहीं था, एम्प्टी वर्क। अब करें क्या, नए सिरे से क्या करें। मीनवाइल थोड़े बहुत पैसे तो हमने कमा लिए थे उस टाइम पे, इतना 5-7 सालों में काम किया। लेकिन जिस पोर्शन में कमाना था उस पोर्शन में हमने उतने पैसे नहीं कमा पाए, क्योंकि हमारी नॉलेज समझ कम ही थी। जब मैं मार्च में या शिफ्ट हुआ, अप्रैल में मेरे कजिन की शादी थी। 14 मई को अजमेर गए थे मैं हम सब कजिन्स से फ्रेंड्स है, कजिन्स ब्रदर्स ये वो। तो वन ऑफ माई डिस्टेंस कजिन के, हम वो भी शादी में थे, तो वो अपनी कॉलर ऊँची करके कह रहा जी मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अच्छा भाई, मेरे सब कजिन्स उन पर हंस रहे थे। बोले हाँ इतना पैसा कहाँ से कमा सकता है,
ये कोई मजाक हो रही क्या, आप 3 लाख 4 लाख रुपए महीना उस टाइम कमाना, इट वॉज ए बिग विद द यूनिट ऑफ लाइक 50 लाख रुपीज। एक ग्रेनाइट यूनिट थी उनकी, 50 लाख रुपीज ही उनकी इन्वेस्टमेंट था, 50-60 लाख रुपीज अराउंड। सभी लोग, लेकिन मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था उसको। मेरे अडॉप्टेबिलिटी लर्निंग, जैसे जैन साहब ने भी कहा, इज हाईएस्ट डिग्री। अगर मेरी सक्सेस को ये दे दें तो मेरा एडॉप्टेबिलिटी, वो एंटरप्राइज उसमें था ना, एंटरटेनमेंट में वो बोलती, क्या नाम है हीरोइन का, विद्या बालन बोलते थे, एंटरटेनमेंट मेरा है एडॉप्टेबिलिटी वाला हिसाब किताब। मैंने एडॉप्टेबिलिटी के अलावा, तो हम गपशप कर रहे थे, उसको मेरी बाकी सब लोग कह रहे यार, जब ये ऐसे कह रहा है इतना कैसे पैसा कमाएगा, उन सबके समझ में नहीं आई। मैंने कहा यार ये आदमी कह रहा है, कह तो ठीक रहा है, क्योंकि जब आप पैसा कमाते हो तो पैसा, वो नई नई यूनिट थी, उससे बाहर नहीं निकलता। ये मेरे कॉमन सेंस में था कि यार पैसा तो इंडस्ट्री में लग रहा होगा, इन लोगों, दूसरे मेरे कजिन्स कह रहे थे यार पैसा कमा रहा तो बाद में दिखता, तो इस सामने इतना पैसा कमा रहा तो इनके शक्ल पे दिखता, कपड़ों में दिखता, उसमें दिखता, उसमें, वो किसी में दिख नहीं रहा। लेकिन मेरे गट फीलिंग ने ऐसा कहा यार कि पैसा बाद में दिखेगा, पहले इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा वो। तो उसने कहा चले अपन देखने आए। मैंने शादी वहीं छोड़ दी और सीधा वहीं से आबू रोड उसकी प्लांट था, सुमित ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड में, आज जाके उसकी प्लांट में मैं उस प्लांट को देखते मेरे समझ में आ गया कि ये बेस्ट प्लांट है, हमें यही प्लांट में जाना चाहिए। तुरंत 14 मई टू 30 जून तक तो मैं इटली में, ये बहुत लंबी स्टोरी अभी करेंगे तो 4-5 घंटे का काम हो जाएगा, तो मैं वहां जाके मशीनरी फाइनल करके 12 करोड़ का विद इन 6 मंथ गवर्नमेंट से लोन अप्रूव करा के प्लांट को एंड ऑफ दैट 89 दिसंबर आई स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट। विद इन 6 मंथ्स उनसे 10 टाइम्स 12 टाइम्स बड़ा प्लांट मैंने खड़ा कर दिया एंड इट वाज ए ग्रेट सक्सेस, इट वाज ए बिग सक्सेस फॉर अस। हम एक लिप जो छलांग मारने की बात कर रहा हूँ मैं आपको, छलांग कैसे मारना है, हम ये नहीं कह सकते 10% से ये करना वो करना। तो ये मैंने खाली एडॉप्टेबिलिटी, फोकस, कॉमन सेंस से इन सब चीजों को किया है। कहने का मतलब अगर आप जहाँ चाहे वहाँ रहे, आप सब लोग अगर इस बात को मानेंगे, इस बात को करेंगे तो सब चीजें आप मन में ले लेंगे। नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स जिनको मैं ये स्पेशली और कहना चाहता हूँ कि आपका करियर अब बनने वाला है, आप अपने आप के माइंड को, कॉमन सेंस जो कि बाय बर्थ होता है उसको डेवलप करें। माइंड में अच्छा बुरा क्या है, कॉमन सेंस क्या है, आपके लिए अच्छा क्या बुरा क्या है, एडॉप्टेबिलिटी रखेंगे तो ये कॉमन सेंस, एडॉप्टेबिलिटी, फोकस विल कम एंड इट विल बी विजन फॉर यू। इन सभी चीजों से विजन खड़ा होता है। तो आप कॉमन सेंस को, इन सब चीजों को अगर साथ में वर्क करेंगे और अपने माइंड को फर्टाइल करेंगे तो चीजें आपके लिए एक अलग लेवल आएगी। यहाँ हम लोग सक्सेस हो गए 2-3-4 साल, वी वर ह्यूज सक्सेस एंड जैसे जैन साहब ने कहा कि कलर ज्यादा ऊंची कर ली हमने, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक साथ 4-5 फ्रंट खोल दिए, ओवर एक्सपांशन कर दिया एंड इट वाज ए ड्रास्टिकली फेल्यूर। इतनी गलतियां कर दी एक साथ के हम लोग जिस स्टेज पे थे उससे 100 पायदान नीचे चले गए। वी हैड नो मनी विथ अस, सब तरफ से खाली हो गई, जेब खाली हो गई, पूरी जेब खाली हो गई, कहीं कुछ हाथ में नहीं था। अब उस सिचुएशन में क्या करें? जब गड़बड़ियाँ होती है तो ब्रदर्स ये वो थोड़े डिफरेंसेस भी हो जाते हैं, ये भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा यार चलो ये मेरी श्रुति सिंथेटिक्स है, उसमें फाइबर चाहिए होता है। रिलायंस का पॉलिएस्टर फाइबर की रिक्वायरमेंट है, पैसा नहीं था, प्लांट भी चलाना है। तो अब ये सब स्टोरी मैंने इस स्टोरी के लिए आपको यहाँ तक लाने के लिए आई वांटेड टू ब्रिंग यू ऑल गाइज एंड खास करके स्टूडेंट भी सुने। स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये सब पूरी स्टोरी, ये गाना मैंने आपको इस जगह तक लाने के लिए किया है। आप इसको बहुत ध्यान से सुन लेना। उसकी तो हुआ यूं कि मैं, मेरे दोस्त हैं गट्टानी जी थे जो मेरे से
20 साल उम्र में बड़े थे लेकिन दोस्ती थी। मैं उनके घर गया, ऑफिस में गया कि यार बैठ के मैं आ रहा हूँ टनी साहब क्या बात, तो आओ यार जेपी। बैठ के गपशप करते करते मैंने कहा मेरे को 25 लाख का फाइबर उधार चाहिए आपसे। मेरी तरफ से कल देखते रहे क्या करें। Then he said me, JP, why don't you close the factory? अरे भाई 25 लाख का खाली उधार मांगा, तुम मेरे 50 करोड़ की यूनिट को बंद करने की बात कर रहे हो। थोड़ा मेरा गुस्सा उन्होंने शांत किया। मैंने कहा यार ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये क्या कर दिया, मैं कोई सा ऐसा कोई से जमीन जागीर मांगने आ गया, खाली 25 लाख का तो उधार मांगने आया। शांति से पहले मेरे को चाय पिलाई, पानी पिलाया। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे सामने एक पेड रख दिया, नोट करो तुम्हारे कंपटीशन में कौन सी यूनिट है उसको का नाम लिखो और अपनी यूनिट का नाम लिखो। संगम भिलवाड़ा में संगम थी जो वो भी 25,000 स्पिंडल की यूनिट थी, 50 करोड़ की, मेरी भी 50 करोड़ की यूनिट थी। अब पहले दिन जैसे जनवरी है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ यू राइट कि तुम्हारा खर्चा कितना है। उन्होंने हेड बताया कि आपको सैलरी में वेजेज एंड सैलरी में कितना पैसा लगता है। मैंने कहा मेरा 50 लाख लगता है। आप बताओ संगम का कितना लगेगा। इनका 30 लाख होगा। तुम्हारा इंटरेस्ट मंथली कितना पड़ता है। मैंने कहा 60-70 लाख रुपए पड़ता है। उसका तो प्लस आ रहा प्रॉफिट, क्योंकि उसकी ओन कैपिटल है तो उसके वो अपनी कैपिटल से उधार देता तो उसके पैसा लगता है। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम्हारा कितना, उसका कितना, योर अदर एक्सपेंसेस क्या है, तुम्हें फाइबर कितना कॉस्ट में मिलेगा। मेरे को क्योंकि उधार लेता हूँ मुझे ज़्यादा पैसा लगता है, उनको सस्ता पड़ता है। उन्होंने मेरे से दोनों टोटल मेरे से ही करवाई। उन्होंने कहा अब इसके टोटल करो, तुम्हारे इनके डिफरेंस कितना होता। ध्यान से सुन लेना, मेरा और उनका डिफरेंस 1 करोड़ 50 लाख रुपए महीना मेरा ज़्यादा खर्चा हो रहा था, सेल नहीं। सेम प्रोडक्शन में 1 करोड़ 50 लाख रुपए मेरा ज़्यादा खर्चा हो रहा था। बोला जेपी अगर संगम 1.5 करोड़ कमाता है तो तुम कितना कमाओगे। कैन यू आंसर, बताओ। एक जना बोलो कितना। या तो ध्यान से नहीं सुन रही है, मैथमेटिक्स वीक है, फिर कैसे काम चलेगा। अभी तो इतना अप्रिशिएट किया तुम सबको। 1.5 करोड़ का डिफरेंस है। अगर वो 1.5 करोड़ कमाएगा तो श्रुति सिंथेटिक्स मेरी यूनिट कितना कमाएगी। 0। मैं कुछ नहीं कमाऊंगा। अगर वो 2 करोड़ रुपए कमा रहा है तो मैं कितना कमाऊंगा, 50 लाख। अगर वो 1 करोड़ कमा रहा तो मैं कितना कमाऊंगा, -50 लाख। अगर उन्होंने उस महीने कुछ नहीं कमाया 1 महीने में तो मेरा लॉस 1.5 करोड़ हो जाएगा। तो बोला साल भर में तुम ये कैलकुलेट करो कि तुम्हारा लॉस कितना, तुम कितने महीने में कितना कमा सकते हो। जो पुराना एक्सपीरियंस देख के तुम बताओ। क्या मेरे को लगा 2-3 महीने तो हम एट पार रह जाएंगे, 2-3 महीने 50 लाख कमा लेंगे, 3-4 बाकी के महीनों में हम 2-3 लाख करोड़ का हर महीने नुकसान करेंगे। तो बोला कि साल का तुम्हारा कितना नुकसान होगा। मैंने कहा मेरा अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 करोड़ रुपए। वो उन्होंने मुझसे निकलवाया है कि 5 से 6 करोड़ रुपए तुम्हारा नुकसान होगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा, तो तुम लॉस करने के लिए चलाना चाहते हो क्या। मैंने कहा नहीं, मैं आज ही बंद कर देता हूँ इसको। इट टुक मी 15 मिनट्स। जो जितनी देर तक बात हुई मैं उतने में समझ गया कि आज भी नहीं कमा सकता और फ्यूचर में भी नहीं कमा सकते, क्योंकि मेरे पास कैपिटल टूटती जा रही, मेरे पास पैसा नहीं है। सो हियर कम्स द कोर कॉम्पिटेंस। आपका कोर स्ट्रॉन्ग है क्या, कोर कॉम्पिटेंस है कि नहीं। आपकी कोई भी नया बिजनेस करने के लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस को चलाने के लिए आपका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप कोई काम नहीं कर सकते हो। दिस इज द लेसन। ये सब जो हमने एक्सपीरियंस किया 17 सालों में या 17 ईयर्स, यहाँ मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। ये एक्सपीरियंस से मेरी पढ़ाई उस दिन पूरी हुई। उससे पहले कुएं में कूद गए, तैरना आया तो कर लिया थोड़ा बहुत, कभी तैर लिया, कभी धक्का खा लिया, कभी ये कर लिया वो कर लिया। तो खास करके स्टूडेंट्स,
आप अपने कोर पे, मतलब स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए भी कोर क्या है, आप अपने कोर को स्ट्रोंग नहीं करेंगे, एक तो फिजिकल कोर, बॉडी कोर तो आप ठीक से नहीं चल पाएंगे। कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबॉडी एज ए बॉडी वाइज। एट द सेम टाइम कोर कॉम्पिटेंस आपकी क्या है? अगर आपने अपनी कॉम्पिटेंस पढ़ाई के साथ, पढ़ाई तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप टीचिंग अच्छी करा रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो? मुझे बताओ आप लोग, एक्स्ट्रा क्या है? आपको ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि हम कहीं से निकलें आगे। स्टूडेंट, एमबीए के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप अपने आप को उस लेवल तक कोर कॉम्पिटेंट रखेंगे तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि आपको अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिले या आपको आगे उसमें प्रोग्रेस नहीं हो, ये कभी भी नहीं हो पाएगा। कोर कॉम्पिटेंस का एक एग्जांपल बताया मिस्टर खंडेलवाल में, कितनी भी प्रेशर था मैं नहीं निकाल पाया। एक एग्जांपल इसके साथ ही दे देता हूँ। माय ट्रेनर टुडे, उसकी एक आगे भी थोड़ा और स्टोरी सुनानी। वी ऑल जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइजिंग करते हैं। मेरे ट्रेनर है जो उदयपुर में, आप जितने भी ट्रेनर हो कोई भी उसके बराबर नहीं है। माय होल फैमिली, एंटायर मी, माय बोथ द सन्स, बोथ द डॉटर इन लॉ, एक तो दूसरे से कराती, एक वो उससे, और माय ग्रैंडसन्स, एवरीबडी। लाइन सुबह से 7 बजे से 11 बजे तक हम लोग सब। दूसरा कोई मेरे पास टाइम खराब होता तभी मैं लेट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे पहले करते हैं, फिर मेरा नंबर, फिर डॉटर इन लॉ का नंबर। तो ही इज कोर कॉम्पिटेंट, उसकी सभी चीजें हमें माननी होती है, मानते हैं। उसकी आज जो सैलरी है, आज उदयपुर के 10 ट्रेनर्स को ले लो, उससे ज्यादा है, और उसकी हर चीज को हमको मानना पड़ता है, क्योंकि ही इज ए कोर कॉम्पिटेंट। उसकी कॉम्पिटेंसी ऐसी है कि हमें उसके अलावा किसी को चाहिए नहीं चाहिए। आई मीन टू से, कोर कॉम्पिटेंट होने पे आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता है। भले फैकल्टी है, आप जो अब एरा देख रहे हैं 10% ग्रोथ एवरी ईयर ऑफ द कंट्री, वहाँ आप लेफ्ट रह जाएंगे, लेफ्ट बिहाइंड रहेंगे। अगर आपने अपने आप को तैयार नहीं किया, आपने अपने आप को तैयार नहीं किया, तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको ये मानना पड़ेगा कि हम ऐसे में काम नहीं चलेगा। आप लोगों को कुछ थोड़ा ये पॉइंट क्लियर हुआ कि मैं और इसको एक्सप्लेन करूं? कोर कॉम्पिटेंस पे, इस पे काम करोगे मैं स्टूडेंट्स भी? ये अगर आपने अपने माइंड में इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लग गए, एनीबॉडी जो भी करेगा, ये रामबाण दवा है बॉस। मैंने तो मेरी लाइफ में, उसके बाद ये है इंस्टीट्यूट, ये मैंने कहा ना, क्लोज टू माय हार्ट इज दिस इंस्टीट्यूशन। हमने ये लगाई, तो ये जो मैंने एजुकेशन ली, उसके बाद हमने एक चार्ट बनाया कि नई यूनिट लगाएंगे तो क्या क्या होना चाहिए, कोर कॉम्पिटेंट में क्या होना चाहिए, हमारा इंस्टीट्यूशन लगेगी, एंटिटी लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी, तो क्या होना चाहिए। वी स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट कि भाई अब, और मैंने पूरी टीम को, बोर्ड को, सबको समझा दिया कि मैं कोर कॉम्पिटेंट के बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। तो जब हमने इंस्टीट्यूशन की बात की, तो अगर इंस्टीट्यूशन के लिए करेंगे तो आपकी लोकेशन ठीक होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल्स कैसे हैं वो देखना चाहिए, यू आर इन द फील्ड, अर्ली कमिंग इन द फील्ड हो कि नहीं हो, क्या और क्या आपके कंपटीशन आ रहा है, उसके सामने आप कहाँ खड़े हो। सो व्हेन वी पुट अप दिस इंस्टीट्यूशन, वी थॉट ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। उस ईच एंड एवरी पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद, उस पैरामीटर में कंप्लीट करने के बाद हमने इंस्टीट्यूशन लगाई। इट वाज ए ग्रेट सक्सेस दैट टाइम। बीच में रफ वेदर था, रफ पेजेस थे। आज भी कोर कॉम्पिटेंट होने के कारण, नहीं तो बाकी तो बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। हम यहाँ से कोई अर्निंग का हमारा एम नहीं है। ये बाबूलाल ने 10 साल से कुछ 1 रुपये भी बता के नहीं बताया किसी को। तो आई मीन टू से, वी वर कोर कॉम्पिटेंट। हमारे फाइनेंसेस बाहर से नहीं थे, हमने बाहर से पैसा नहीं लिए थे। हमें पता था कि अगर बाहर का और ब्याज में चले गए तो हम यहाँ फैकल्टी को क्या देंगे, किसको क्या देने वाले हैं।
So it is a still core competent and we are there to take it on new heights. क्या हम ले सकते हैं? Yes, sir. बताओ यार, फैकल्टी स्टूडेंट तो बोलेंगे। Yes, sir. So I mean to say, उसके बाद जब भी जो भी हमने यूनिट डाली उसको इंडस्ट्रियली कि हम अगर मिनरल बेस्ड है, माइनिंग बेस्ड है, तो हम उससे पहले माइनिंग हमारे हाथ में होना चाहिए, लोकेशन ठीक होनी चाहिए, हम उसके पैरामीटर से आके यूनिट के पैरामीटर वैसे इंडिविजुअल के हैं कि मैं कोर कॉम्पिटेंट होने के लिए 5 मेरे पास सामान ठीक होने चाहिए, 1 2 3 4 5। आप उनको लीडरशिप ठीक होनी चाहिए, हमने लीडर ठीक होना चाहिए जो यूनिट लेते हैं। अभी हम उसका स्टील प्लांट डाल रहे हैं तो हमें एक लीडर चाहिए उसमें, मतलब जो सीईओ बन के आवे वो उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करे। तो लास्ट 4-5 दिन से मैं ये इंटरव्यू में लगे हुए, तो कल ही एक बंदा जिंदल से आया, जिंदल स्टील से, तो हमने कहा भाई तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंस क्या है? क्योंकि मैं ये लेक्चर भी तैयार कर रहा था तो मुझे आराम से ये ध्यान था कि कोर कॉम्पिटेंस तो बात कर ही लो। तो आई ओनली आस्क्ड वन थिंग एंड ही रिप्लाइड इन अ प्रॉपर वे एंड आई वाज हैप्पी कि मैंने आई टोल्ड माय सन को ओके थैंक यू, he was with the package of more than 1 crore rupees. So अच्छे लोगों की, अच्छे स्किल लोगों की हमेशा कमी रहने वाली है जिस स्पीड से कंट्री में डेवलपमेंट आ रहा है। वर्ल्ड में इंडियन मैन पावर के अपन जानते हैं, सब बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस है, अमेरिका, इंग्लैंड, एनीवेयर यू टेक द नेम, द टॉप सीईओज आर फ्रॉम। हमारे में स्पेशल चीज है, हम हार्ड वर्क भी करते हैं और हमारा माइंड बहुत फर्टाइल है। जो ये यूरोपियन और पहले तो मैं हमेशा जो अभी पहले कहा कि इनको हीरो मानते थे, अब हम कहते हैं इनमें कोई सामान नहीं, ठीक ठाक, हम उनसे बेटर है। सो आप अपने आप में ये फीलिंग लाओ, ये फीलिंग लेके आनी पड़ेगी कि हम ऑलरेडी विथ सो मेनी गुड थिंग्स वी हैव इन आवर सेल्फ। ये कोर कॉम्पिटेंस में बात हुई। अब मैं 2 बातें और कहूंगा। जैसा कितना टाइम हो गया बॉस? 140. 15-20 मिनट और बात कर ले मैं? Yes, sir. 2 क्वेश्चन मेरे और है। जो अभी मैं कह रहा हूं अपने प्रयास पूरे कर रहे नहीं कर रहे, हमारे एफर्ट्स पूरे डाल रहे नहीं डाल रहे। मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई मैं 15-20-30 साल से फतेह सागर वॉक ही करता था। मुझे लगता था मैं काफ़ी कर रहा हूँ, 4-5 किलोमीटर रोज वॉक हो जाती थी मॉर्निंग में उठ के, यार मैं तो आई एम फिट, क्या बचा है, कुछ इश्यू नहीं है। एक दिन मेरे नी पेन स्टार्ट हो गया, इट वाज लाइक 10-12। उसने गोलियां दे दी पेन किलर, और एक ने कहा फिजियोथेरेपी करा लीजिए। मैंने कहा फिजियोथेरेपी करा लिया, उससे कुछ असर नहीं हो रहा है। थोड़े दिन तक कराता रहा, वॉक बंद होने लगी। उस बीच में मैं जहाँ फिजियोथेरेपी, मेरे जो जिम रूम है उसमें फिजियोथेरेपी का टेबल अलग था, माय सन यूज्ड टू डू एक्सरसाइज देयर विथ अनदर ट्रेनर। वो एक्सरसाइज भी कराता है, मेरे को फिजियोथेरेपी कराते देख के स्माइल करके निकल जाता है। थोड़ी देर में रोज मेरी तरफ देख के मुस्कुरा के चला जाता है। मैंने कहा यार तू मेरा गुस्सा है? मैंने कहा तू रोज देख के मुझे मुस्कुरा के चला गया, चक्कर क्या है? तो बोले सर एक बात बताऊँ, बुरा नहीं मानो तो, कि सर ये इससे कुछ नहीं होने वाला, आपको अब जिमिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट डे से उसके साथ एक्सरसाइज करने लगा। ह्यूज पेन, ऑलरेडी पेन, और आप उस पर और एफर्ट्स डाल रहे हो, आप पैरों को और तोड़ रहे हो, तो हैविंग ह्यूज पेन स्टिल मैंने नहीं छोड़ा। मैंने वो चीज़ नहीं छोड़ी कि मुझे अपने बॉडी को ठीक करना। ये एज नहीं है जिसमें मैं अपने नी रिप्लेसमेंट करा लूँ या ऐसे चलने दे। नो बॉस, मैंने पूरी ताकत से जिमिंग की। इट वॉज एक्सट्रीम पेनफुल, यू नो कितने पेन में प्रोसेस से निकले। फिर वो लड़का जो हमारे साथ बात करते करते, वो तो हमारे साथ ही कम्युनिकेशन से सीखते सीखते वो तो चला गया अपने इसमें प्रॉपर्टी डीलिंग में। इज अ प्रॉपर्टी डीलर, बिग प्रॉपर्टी डीलर, उसको तो छोड़ना पड़ा। द नेक्स्ट गाय हैज कम इज विराट, जिसका नाम मैंने अभी आपको पहले लिया कि ही इज द जेंटलमैन, इज अ वंडरफुल, एंड आई फोकस
फोकस पूरा ढंग से फोकस करके एक्सरसाइज करते हैं, आई फील मच बेटर देन 20 years बैक आई वाज। उस टाइम से भी ज़्यादा बेटर फील करता हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने प्रयास पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि आप अपने एफर्ट्स स्टूडेंट पे डाल रहे हैं, वो क्या काफ़ी है आप, लेकिन प्रयास क्या, वो प्रयास उतने थे क्या, हमारे एफर्ट्स उतने थे कि हम बच्चों को स्किल बना सकें, उन पे पूरी तैयारी हमारी हो रही कि नहीं हो रही है। कभी कभी अपने को तो लगता है हमने तो किया, मेरे को भी 30 साल तक लगता रहा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ करा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं बैठा है। एक चीज और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये बात हमारी वर्क प्लेस पे एक्सीलेंस की नहीं है, ये बात है आप लोगों को मेंटल लेवल पे सोचने की, क्योंकि हम इस सोशल फोन पे क्या सोशल मीडिया ये सब चीज़ों पे हम इतने बिजी हो गए हैं, हमें हमारे आसपास के लोगों का बात करना और बुरा लगने लगा है, या छोटी बातों पे हम चिढ़ जाते हैं। वहाँ मैं एक चीज़ आपको ये पर्सनल लेवल पे, ये मेरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस है कि आप अपनी मेंटल बैलेंस एक बनाएं। मम्मी ने एक दिन बेटी को कह दिया, डांट दिया, तो वो चीखने लगेगी, उसके सेक्रीफाइस वो याद नहीं रखेगी। किसी ने छोटी सी बात कह दी, आपको बहुत जल्दी चुप जाती है, आप किसी मतलब तुरंत सामने जवाब दे देंगे। व्हाट आई डू इज आई मेक माई मेंटल बैलेंस, कि सामने वाले ने मेरे साथ कब कितना अच्छा काम किया है, मैं उसको पॉइंट स्कोर देता हूँ, उसका क्रेडिट कितना हुआ, कि आपने 25 पॉइंट, यार इसने मेरे साथ ये अच्छा काम किया, इसके मेरे माइंड में बना लेता हूँ कि इसको 25 मिलने चाहिए, इसके ये होना चाहिए। जब कभी वो सामने वाला गलत काम भी करता है, जिसको मुझे लगता है इसको मार्क्स गलत देने हैं, इसने मेरे साथ 25 पॉइंट या 20 पॉइंट का माइनस किया है, तो मैं उसको अलग कर देता हूँ कि 20 डिफिकल्ट 100 प्लस है, उसमें से 25 निकल गए, तो मेरे पास उसके 75 पॉइंट्स और अभी भी खड़े हैं। आप लोग इस चीज को सोचो, तो आपको उस व्यक्ति से इतनी अच्छाइयाँ करते हैं, आपके पेरेंट्स भी पर से, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सोसाइटी में कोई बंदा हो, वो आपके साथ इतनी अच्छाइयाँ करता है, आपने एक बार उसने थोड़ा आपके हिसाब से गलत कह दिया, आपके हिसाब से, वो उसने अपने हिसाब से कहा नहीं कहा, लेकिन आपके हिसाब से उसने गलत कह दिया, और आपने उसका ओवर रिएक्शन दे दिया, बोलना बंद कर दिया, नाराजगी जाहिर कर दी, लड़ाई कर दी। अगर आपने अपनी मेंटल बैलेंस शीट बनाई अपने माइंड में, तो ये कभी भी नहीं होगा कि आप छोटी छोटी चीजों पर ओवर रिएक्ट करो। आप कहोगे नहीं यार, he has done so many good things to me, why should I over react? ठीक है, कह दिया होगा, फिर बैठ के बात कर लेंगे, ऐसा क्या हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो लाइफ में हम सबके लिए, ये मेरे ओवर द पीरियड ऑफ, मैं भी ऐसे ही था, लड़ झगड़ने में 30 साल की उम्र हो, 25 साल के, हम भी केस में आना, गुस्सा आना, वो सब था। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं आपको कोई अच्छे से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे अपने आप को और कंपाइल कर लें, कंपोजिट करें, किस तरह से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से हम अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। थोड़ा ट्रूथफुल भी हो जाओ अपने साथ, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। कभी कभी हमको लगता है ये आदमी ने ऐसा ओवर रिएक्ट करके मेरे साथ में बदतमीजी की है, कभी आप उल्टा भी उसके शूज में खड़े होकर सोचिए कि क्या उसने बोला, अगर मैं उसकी जगह होता तो ऐसा सोचता, क्या मैं भी ये रिएक्ट करता। बी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट रहो अपने आप से, तो आपको लगेगा यार शायद मैं भी ऐसे ओवर रिएक्ट कर लेता, ये सामने वाले की बात ऐसी थी। तो हम ओवर रिएक्ट उस टाइम भी कर सकते थे। इफ आई टेक माई ब्रदर्स एग्जाम्पल, और मैं कह दूँ नहीं यार मेरे ब्रदर ने इतना मेरे साथ ओवर रिएक्ट किया, मैं लड़ाई झगड़ा तो मैं नहीं करता। मैं ये पहले ही सोच लेता हूँ मेरे ब्रदर ने ये कहा तो किस कंटेक्स्ट में कहा होगा, क्या मैं उनकी जगह होता तो मैं ऐसे ओवर रिएक्ट करता, तो मैं अपने दिमाग में बैठा शायद यार मैं भी कर लेता। तो भाई तू अब तुम क्यों करते हो भाई, अब तुम्हें करने की क्या जरूरत है। तो मैं वो मेरे को कूल डाउन कर देती चीजें। हम अगर ट्रूथफुल हैं अपने साथ, हम ठीक से कर रहे हैं,
अब ये एक्सीलेंस की बात, ये दो स्टोरीज आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है, लेकिन ये आपके होलिस्टिक अप्रोच टू योर सोसाइटी, फैमिली, ये जरूर काम आएगी। अगर आप खुश हैं, फैमिली आपसे खुश है, तो आपका वर्क प्लेस पे उसका इम्पैक्ट भी दिखेगा। आप सब चीजों का अलग अलग तरीके से, ये दीज आर द थिंग्स ऑफ एक्सीलेंस। एक चीज मिलके एक्सीलेंस नहीं हो सकती। एक्सीलेंस मतलब आपने पढ़ाई करा दी खाली, या पढ़ाई के लिए करके आया, वो एक्सीलेंस नहीं है। ये कतई एक्सीलेंस नहीं है। एक्सीलेंस इज होलिस्टिक अप्रोच, कंप्लीट। हम अपनी पर्सनालिटी को उस तरह निखारें, दैट इज ए थिंग, वो आपको एक्सीलेंस की बात होगी। अब लास्ट में खत्म करते करते आपको दो बातों पे और मैं बात करना चाहूंगा। जब हम एक्सीलेंस पे काम करते हैं, आप एक्सीलेंस होते हो, मैसेज आप ना खाली आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में अच्छे होते हो, या आप इंस्टीट्यूशन में आपके वर्क प्लेस पे अच्छे होते हो। एक्सीलेंट आपके घर पे होता है, आपकी हैप्पीनेस पे होता है। जब आप अच्छा काम करते हो, आपके बच्चों के आप हीरो होते हो, आप अपने बच्चों के हीरो होते हो। जब आपको वो देखता है, काम ऑब्जर्व करता है कि ये मेरे पापा वर्क प्लेस पे लापरवाही नहीं करते, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, सो यू आर क्रिएटिंग ए कल्चर एट होम। आप एक्सरसाइज करने जाते हो, आप वॉक करने जाते हो, आप मैसेज देते हो बाकी फैमिली को कि आप सबको भी आना है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला करके चल जाएगा। तो आपकी हैप्पीनेस होती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है। जब आप अच्छा काम करते हो, तो आपने खाली घास काटने के लिए गवाया, जाना है वहाँ जाके 4 घंटे टीचिंग करके आना, स्टूडेंट खुश है नहीं है, उससे लेना देना कुछ नहीं है। वो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं देगा। आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए। क्या उसके वो जो मेरा पर्पज आपको ये कहने का है कि सोसाइटी आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, सोसाइटी का आप हीरो होंगे। सोसाइटी के हीरो होने के लिए अमिताभ बच्चन होना काफी नहीं है, अडानी होना काफी नहीं है, अंबानी होना काफी नहीं है, XYZ। हर आदमी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी, अगर अपनी अप्रोच सही रखता है, वो आदमी हैप्पी होगा, वो अपनी फैमिली को हैप्पी रखेगा, और सोसाइटी में वो एक लेवल लेके चलेगा कि नहीं यार, ये बंदा काम ठीक से करता है। हर आदमी की सोसाइटी 150 जनों की होती है। बड़ा लार्जर पिक्चर आप लेते हो तो ऐसा नहीं है कि कोई पूरी दुनिया आपको 7-8 करोड़ लोग जानते हैं। मेरे को भी जानते थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन मेरी सोसाइटी बाय एंड लार्ज 100-200 लोगों में ही घूमती है। मैं उन्हीं के बीच में ज़्यादा घूमता फिरता हूँ। तो आपको सोसाइटी, जब आप अच्छा काम करते हो तो रिकॉग्नाइज करती है, आप उनके हीरो होते हो। और खास करके अपने बच्चों के, अपने पेरेंट्स के लिए आप सबसे बड़े हीरो होते हो, और उनमें आप एक कल्चर खड़ा करते हो। उसको भी पता रहे कि मैं जब काम करूंगा तो मुझे ऐसे पापा के जैसे काम करना है, मुझे मेरी हेल्थ का ध्यान रखना है, मैं सब काम अच्छे से करके जाऊंगा तो ठीक होगा। तो वो आप इनडायरेक्टली आप अच्छा काम कर रहे हो, तो उन सबके माइंड में एक कल्चर डेवलप होता जाएगा। व्हाट आई डू, मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ, तो मेरे पोते भी मेरे साथ ही एक्सरसाइज करते हैं जब वो यहाँ होते हैं, या स्कूल बोर्डिंग में चले गए, बात अलग है। लेकिन सुबह उठ के उनको साथ में, जो नहीं करता था जब ये बहुत गर्ल्स आई थी, तो उस टाइम शुरू में नहीं करती थी, थोड़े दिनों में आज मेरा एटीट्यूड देखा तो देवर लाइक अब आगे नहीं छोड़ सकते एक्सरसाइज। इनको लगता है कि हम समथिंग इज मिसिंग। कोई भी मेरे परिवार में बिना एक्सरसाइजिंग के कोई नहीं रहता है। मी, माई वाइफ, बोथ द सन्स, बोथ द डॉटर इन लॉज, ऑल ग्रैंडसन्स, कोई भी नहीं रुके। आपने एक अच्छी आदत डाली तो वो उसका इम्पैक्ट सब दिखेगा। सो मेरा ये कहने का मतलब, आप इन सब चीजों को होलिस्टिक अप्रोच और उस तरह से करके चलेंगे तो वो हो जाएगा। अब मैं एक बस आखिरी, कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया अपना। मेरे को देखो, ये कविता आती नहीं है, ये लिखा है वो इससे, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपको लर्निंग हमेशा करनी रहेगी।
चाहिए। अभी मैं जो अभी गाने में थोड़े दिनों तक लर्निंग से मैं थोड़े दिनों में स्टेगनेंसी आने लगी मेरी लाइफ में, तो मैं डिप्रेशन में आने लगा। बड़ा वर्ड है, लेकिन हाँ, आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। यार मैंने पहले तो ये सोचा कि सब कुछ तो कर लिया, अब मुझे क्या करना है। सो थोड़ा मैं लेथार्जिक, यार हो गया, थोड़ा घूम फिर लेते हैं। बच्चे भी कहते जाओ पापा यूरोप जाओ, उधर जाओ, ये कर लो वो कर लो। लेकिन मेरे मन में क्या, जो पहले झील थी घूमने की, जो मजा आ रहा था, वो मजा गायब हो गया। मैंने कहा यार मेरे सब बच्चे परेशान है, हम तो रोज जा रहे हैं, आप जा नहीं रहे हो, तो हमारे लिए लफड़ा पड़ रहा है कि करेंगे क्या। इन सबके लिए भी ये एक प्रेशर पॉइंट था। मैंने कहा यार कपिल, मजा नहीं आ रहा मुझे कि ये घूमने फिरने, मुझे अब मैं सेंस ऑफ अचीवमेंट मेरा मिसिंग है। सो आई स्टार्टेड टू लर्न कि भाई मुझे कुछ न कुछ नया करना, सोशल एक्टिविटीज करनी है। जो आज पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ वो करनी मुझे आज, तो मैं उसकी भी तैयारी, मैं पिछले 7-8 डेज से आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वर्किंग ऑन इट। जब मैं अपने बच्चों से, अपनी फैकल्टी से सबसे बात करूं, तो आई शुड बी एबल टू गिव अ प्रॉपर मैसेज टू ईच एंड एवरीबडी। सो ये टास्क कोई आसान टास्क नहीं था मेरे लिए। मैंने मेरे माइंड को मैंने, तो आई वॉज हैप्पी एक्साइटेड, एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत नर्वस भी था, ये भी नहीं था। तो वो सब चीज़ें मिलके मेरा वर्किंग पे मैं बराबर काम कर रहा था, क्या करूं वो सब कर पूरा के। तो एक बुक पढ़ते हुए भी मुझे लगा कि ये एप्ट है। एक कविता जो मैं आपको फाइनली सुना देता हूं। चिली के प्रसिद्ध कवि नरूदा थे, पॉल्बो, उन्होंने साहित्य, जिनको 2019 में साहित्य पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज। उन्होंने एक कविता लिखी थी, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के। आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, चलते हैं रोज उन्हीं रास्तों पर, रोज चलते हैं रोज वाले रास्तों पर, नहीं बदलते अपना दैनिक नियम व्यवहार। थैंक यू सो मच।